विकासनगर के ग्राम भुजावाला में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार द्वारा घटिया सड़क निर्माण व सड़क निर्माण कार्य अधूरे में छोड़कर ठेकेदार की मनमानी के चलते भुजावाला के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर ही मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सड़क को किया जाम। भुजावाला के ग्रामीणों ने बताया कि लोगों को अधूरी सड़क निर्माण कार्य बीच में छोड़कर ठेकेदार के द्वारा भाग जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये सड़क निर्माण कार्य जल्द ही पूरा नहीं होता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव भी बहिष्कार करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। ठेकेदार की मनमानी और घटिया निर्माण के चलते कमीशन खोरी नहीं होने दी जाएगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। भाई साहब, आपका नाम? जी, मेरा नाम राजेश गुलेरिया है सर। अभी आप यहाँ पर रोड पर इकट्ठे जमा हुए हैं, क्या कारण है और क्यों जमा हुए हैं यहाँ पर? सर ऐसा है कि ये बहुत मुश्किलों बाद, मतलब बड़ी लंबी अवधि के बाद तो सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ और उसको रात के अंधेरे में इन्होंने पश्चिम वाले से ऊपर की तरफ को सड़क बनाते हुए आए। जो भी ठेकेदार साहब थे, जो भी कर्मचारी थे, अच्छा उन्होंने, आप बना रहे हो, आप ये थोड़े ना कुछ भी चेप के, मतलब जल्द से जल्द मिट्टी के ऊपर आप गुणवत्ता का भी तो ध्यान रखिए। अब जब काम गलत हुआ, लोगों ने विरोध किया कि गलत हो रहा है, आप तो अगले दिन बना के चले जाओगे, बस भुगतना तो बाद में आम जनता को ही पड़ता है ना। जब ये रोड का निर्माण हो रहा था, ठेकेदार के साथ कोई पीडब्ल्यूडी का जेई या जो अधिकारी होता है इस पे, शायद ही कोई अधिकारी होगा जी, शायद ही कोई अधिकारी होगा। और तो सबसे बड़ी बात है, रात के अंधेरे में करीब 8 बजे के आसपास ही काम हुआ है। पश्चिम वाले से ऊपर की तरफ को, पश्चिम वाले से चौक से ऊपर की तरफ को रात के अंधेरे में काम हुआ था ये। ठीक है, लोगों ने यही कहा कि भाई गलत हो रहा है और आप इसको, जब गलत हो रहा है तो आप उसको सही कीजिए। लोगों ने ये बात कही। वो उस बात को लेके थोड़ी सी वो होता ही है, जब गलत हो रहा है तभी तो लोगों ने आवाज़ उठाई ना। इसकी सूचना आपने ग्राम प्रधान को दी? सबको दी है, सबको दी और सबका रोज का इस रोड से आना जाना है, पर उसके बावजूद भी वो लोग बिल्कुल चले गए, बिल्कुल लाव लश्कर लेके उसी टाइम वो मशीनें उठा के सारे भाग गए। बंद कर दिया, उसके बाद आए नहीं। अब इस सवाल ये उठता है, क्या जो ठेकेदार थे, जिनके पास इसका ठेका था, क्या उनको ये वैसे ही मिल जाएगा? पेमेंट सारी रिलीज हो जाएगी, उनको पेमेंट मिल जाएगी पूरी रोड की? कैसे मिलेगा पेमेंट? तो भाई जब उन्होंने काम, आधे काम पे क्या, कौन सा, मतलब ये भेदभाव क्यों किया गया हमारे साथ? ये आधा काम छोड़ के चले अगर गए। इस रोड का निर्माण आपके कहे अनुसार नहीं होता है तो आपकी आगे की कार्रवाई क्या होगी? भाई अब वो तो हम संबंधित विभाग और जो हमारे मंत्री हैं, नेता हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। जी आप बताइएगा भाई, अगर अभी भी अगर हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती है तो उसके बाद आप बताइए कि हम क्या करें। चुनाव का भी दौर चल रहा है जी है ना, और जनता की सुनी नहीं जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं सर, ये है कि हमें, देखिए उस चीज़ से हमें कोई मैटर नहीं है। हमें जब आधी सड़क बन गई, हम अब इतने लोग हमारे आगे इकट्ठे हैं, मेरे साथ इकट्ठे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सड़क चाहिए। हमें अच्छी क्वालिटी में, अच्छी गुणवत्ता में काम हो रहा है तो अच्छी क्वालिटी में, हमें उससे कोई मैटर नहीं है। हमें देखिए, अब एक बात और कहना चाहूँगा, इसी रोड पे पश्चिम वाले का पुल भी है और 1 साल हो गया सर। उस पुल को 1 साल हो चुका है, पूरा 1 साल हो चुका है। पिछले साल बरसात शुरू होने से पहले पुल बंद कर दिया था। ठीक है, और उस पुल से ज़्यादा नहीं, दो लाशें, दो शव भी उठ चुके हैं। उसके बावजूद भी इतनी कछुआ गति से अब जाके तो काम शुरू हुआ। लेकिन इतनी कछुआ गति से काम चल रहा है कि उम्मीद है कि 2025 तक शायद पूरा हो ही जाएगा, 26 तक है। मतलब आप इतने और इससे ज़्यादा, इससे बड़ी क्या बात होती है? दो वहाँ से शव उठ चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारा सरकारी तंत्र, यानी वो टूटा हुआ पुल हमेशा किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल, वो 24 घंटे है जी, 24 घंटे हैं। दो मैंने कहा ना, 2 शव उठ चुके हैं वहाँ से। उसके बाद मतलब दो परिवारों के घरों के बंदे गए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ कोई वो नहीं है, कोई बड़ी धीरे काम चल रहा है, बहुत धीरे कछुआ गति से। ठीक है, जरा सा करते हैं, उसके बाद 10-15 दिन के लिए उन्होंने पीछे आए थे, अभी 2 हफ्ता पहले थोड़ा सा किया। क्या क्षेत्रीय विधायक आपके संपर्क में आए हैं कभी इस मामले को लेकर? कोई नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ देखिए, 4.5 साल ये लोग छुपे रहते हैं, 4.5 साल वोट मांगने के टाइम, उसके बाद 6 महीने के लिए आएंगे, 6 महीने बाद एकदम से प्रकट हो जाते हैं कि हमें वोट दो। 4.5 साल के बाद कौन से बिल में जाके छुप जाता है, कौन बंदा, किसी का पता नहीं लगता। कोई समाधान। और दूसरी एक बात ये है सर, लास्ट में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, सभी लोग कह रहे हैं इस बात को कि अगर हमारा ये काम नहीं होता है जल्द से जल्द, शीघ्र अगर ये सड़क नहीं बनती और पुल का काम तेजी से नहीं, रफ्तार से नहीं होता है, तो हम चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। हम सब बस, हम और नहीं देखते चुनाव। भाई बंदे ये 4.5 साल तक छुपे रहते हैं, 6 महीने उसके बाद एक्टिव हो जाते हैं। जी हमें वोट दे दो।
है। अब जनता की समस्याओं का समाधान ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा है। अब वो भी देखो ना, उस टाइम आप कहाँ रहते हैं भाई, ये कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। आप भाई जब गलत हुआ तभी तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि भाई ये सही नहीं बन रहा है, इसको आप सही कीजिए, इसको दुरुस्त कीजिए। उसका ये मतलब क्या था कि वो आज ही घास जम गया इसके अंदर, तो कल क्या होगा बरसात में ये बताइए आप। चलो देखो अपने आप देखो, कोई हम वो नहीं कह रहे हैं। नंबर 2, ये पैसा ना गवर्नमेंट का है ना मेरा है ना आपका, ये सब पूरी जनता का पैसा है। टैक्स का हम पैसा इकट्ठी करते हैं, उसका भी पैसा लेती है गवर्नमेंट। टैक्स का पैसा है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी बात रोड के साथ साथ जो हमने पछियाला पुल की बात करी अभी पछियाला पुल की बात करी, वो इतना मुख्य पुल है, इतना वो संपर्क मार्ग है, इतने गाँव को जोड़ता है, महिलाओं को, औरतों को, बच्चों को, बीमार शिमार इतनी दिक्कत होती है, सबको दुगना दूरी कवर करनी पड़ी है, डिस्टेंस यानी 10 किलोमीटर का चक्कर तो है। आपको लगता है कहीं ना कहीं कमीशन खोरी पे काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है, कोई शक ही नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि हो रहा हुआ नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। भाई। आप ये बताइए, शीतला नदी का पुल अगर 6 महीने 8 महीने के अंदर बन गया, वो एकदम से बन गया, तो ये जो पुल उसके सामने 10% भी नहीं है, ये 10% भी नहीं है, इसे 1 साल क्यों लग गया? इसका भी लोहे का बन रहा है, लोहे अब काट कूट के ले गए हैं, अभी तक बन जाना चाहिए है। जो ये काम महीने 1.5 महीने का पुल का काम सारा है, इसे सालों लग रहे हैं जी, और 2-2 शव वहाँ से उठ चुके हैं, उसके बावजूद इतनी धीमी रफ्तार है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक। तो हम जो है, अगर ऐसा ही रहा तो हम फिर ये लोग कह रहे हैं जी हम चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे।